खच्चर हैं और एक को घर का मालिक बना रखा और एक लड़का को लावारिस बना के रखा है, उसको कुछ नहीं दे रहा है। वालिद साहब ज़मीन जायदाद का मालिक है, बहुत सारा ज़मीन है। बराए मेहरबानी करके हमारे साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है, वजाहत के साथ इस पर अपनी राय देते हैं। देखिए, बाप अपनी ज़िंदगी में अगर औलाद को कुछ दे रहा है तो उसको बराबर बराबर देना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा। बाप अगर किसी एक बेटे को ज्यादा दे रहा है, एक बेटे को कम दे रहा है, एक बेटे को बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो ये बाप बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा है और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ होगी। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे हजरत बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने एक बेटे नोमान को कोई खजूर का बाग देना चाहते थे। वो अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे को ये खजूर का बाग देना चाहता हूं और इस हिबा पर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि औलाद के साथ अगर कोई नाइंसाफी कर रहा है, अल्लाह क्या उसकी पकड़ होगी। नबी ने उस सहाबी से पूछा कि तुम्हारे और भी बेटे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ हैं। आपने कहा सबको दिया है? कहा सबको नहीं दिया है। तो आपने कहा कि ये जुल्म है और मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। अगर औलाद नाफरमान भी है तब भी बाप को यह हक नहीं है कि औलाद को महरूम कर दे। अगर औलाद नाफरमान है, औलाद अपना अंजाम भुगतेगी अल्लाह के यहाँ। बाप अपनी आखिरत को बर्बाद न करे, बच्चों के साथ इंसाफ करे। जिस भाई का भी मामला है, उनके बाप अगर सुन रहे मेरी बात, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा न करें। अल्लाह ने अगर आपको ज़मीन जायदाद का मालिक बनाया है, बच्चों के साथ इंसाफ करें। और इंतकाल के बाद भी जब वरासत बटेगी तो बाप की जितनी चीज़ें हैं सारे बेटों को बराबर मिलेगी। बाप जिंदगी में ना इंसाफी करके जा सकता है, मगर इंतकाल के बाद जब उसकी वरासत बटेगी तो भाइयों को बराबर बराबर मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।